हाय स्टूडेंट्स, फिर से एक बार आप सभी को स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन क्लास जीआरएमएस में। अभी तक हम लोग इस अध्याय को 3 भागों में देख चुके हैं, जिसमें पहला भाग में हम लोगों के जीवनी चरित्र और दूसरा भाग में उसका प्रारंभ और तीसरे भाग में उनके शपथ ग्रहण नेल्सन मंडेला के बारे में हम देखें। आज हम चौथा भाग में यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे पढ़े थे Let's begin from here. The day had come about through the unimaginable. ये जो उनके भाषण में का शब्द है, जो अपना स्पीच दे रहे थे उस समारोह में, जहाँ जाने माने सभी देशों से आए हुए थे, जहाँ इकट्ठा हुए थे इनाग्रेशन प्रोग्राम, वहीं का स्पीच का ही भाग है। हम लोग पिछले भागों में देखे थे। वो कहते हैं unimaginable sacrifice of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaired. जितने लोगों ने हम सोच नहीं सकते, हम उसे बयान नहीं कर सकते, इस तरह का तकलीफ परेशानी उठा करके जिन्होंने देश के लिए सेक्रीफाइस अपने आप को किए हैं, उनको हम किसी प्रकार उन्हें वापस हम दे नहीं सकते, उन्हें रिपेयर नहीं कर सकते। I felt that day as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. और मैं उस दिन को देखता हूँ, उस दिन को याद करता हूँ, उस दिन को महसूस करता हूँ, जो दिन बहुतों ने मेरे साथ अफ्रीकन के जो निवासी, जो देशभक्त पेट्रियट्स जो थे, देशभक्त लोग जो देश के लिए जो मेरे साथ चले थे, मेरे साथ उन लोग तकलीफ परेशानी उठाए थे, उस तकलीफ परेशानी का आज अंत होता है और एक नया शुरुआत मेरे साथ हो रहा है। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifice had brought. और मेरे पास मुझे तकलीफ है, इस बात का खेद है कि आज इस दिन को जो उनके तकलीफ, उनके परेशानी, उन्होंने जो संघर्ष किए थे मेरे साथ, उन लोगों ने उसका संघर्ष का नतीजा, संगत का परिणाम क्या हुआ उसे देख नहीं पा रहे हैं। आज उन्होंने जो सेक्रीफाइस दिए हैं उसका नतीजा आज दिख रहा है, लेकिन मुझे इस बात को तकलीफ है कि उन्होंने इसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं। रोट मीनिंग इज गिवन दिस साइड, ओल्ड फैशन फॉर्मल वर्ड्स डन अचीव, जो हम प्राप्त करते हैं, जिन्होंने इनके साथ मंडेला के साथ में संघर्ष किए थे, उनके साथ कई लोगों ने बलिदान इस लड़ाई में जो रंग भेद नीति के खिलाफ संघर्ष में साथ दिए थे, उन लोग तो आज नहीं रहे, लेकिन उनका जो परिश्रम, उनका जो संघर्ष जो रंग लाया है, उसे देखने के लिए उसी का दर्द मुझे आज है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड you have to keep in mind that apartheid means which people were discriminated people according to their color, उनके कलर के आधार पे जिसके भेदभाव की नीति जो साउथ अफ्रीका में अपनाया गया था, वो है अपार्थाइड। क्रिएटेड ए डीप लास्टिंग वुंड इन माय कंट्री, और जो अपार्थाइड जो भेदभाव तो रंग नीति, जो जातिवाद जिस तरह होता है इंडिया में, उसी तरह आप साउथ अफ्रीका में कलर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव था, काले गोरे जो भेदभाव था, ये बहुत बड़ा घाव, लास्टिंग बहुत समय तक ये वुंड घाव बनकर रह गया मेरे देश में। पीपल ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, और हम लोग बहुत सालों से हमने क्या क्या बिताएंगे, इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग, और हम उससे आज़ाद, हमसे उससे अगर रिकवरिंग नहीं होता है तो फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट,
और उससे रिकवरी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे भेद, हमारे हृदय में जो हर्ट हुआ है, जो चोट पहुंचा है. बट द टिकेट्स ऑफ profound oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissolos, the Chief Luthulisi, the Yusuf Dos, the Bram Pessers, the Truth. वही जो परेशानी जो सताव में उन लोग थे, साथ दिए, ब्रुटलिटी जो परेशान जो उनके साथ अत्याचार हुआ है, had another united unintended effect, that was that he produced the olive. और जो ऑपरेशन जो सताव जो परेशान जो उनके पर आ रहे थे, जो अनइंटेंडेड था, जो कि उनके पर टारगेट करना नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन उसका जो प्रभाव था, दैट वाज दैट प्रोड्यूस, और वही एक परिणाम इस जन्म देता है, उसे उत्पन्न करता है ये सारे नेता लोग को, जिनका नाम यह जिक्र किया गया है. Here is Mr. Olive Tambo, इसमें जो व्यक्ति वाल्टर सेसलो, चिप लुथुली, and this man is there, Yusuf Dako, and Brahma Fisher, and Robert Subuko. इन सारों ने इन लोगों ने पूरे उनके साथ संघर्ष किए थे. Courage, wisdom, and generosity that their like may never been known again. और उनका जो करेज था, उनका जो बुद्धिमानी थे, उनका जो उदारता था, और कभी भी ऐसे जान नहीं पाएंगे हम लोग उन लोग, क्योंकि उनके साथ दिए थे, और उनके जो जेनरस जो हृदय था, ये सब हम और दोबारा जान नहीं पाए. Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of कैरेक्टर, और ऐसे एक बहुत ही गहराई से हमें ऐसे ऑपरेशन की ज़रूरत है, और इसको बनाने, क्रिएट सच हाइट्स, ऐसा ऊंचाई तक हम पहुंच पाना, ऐसा एक स्वभाव को निर्माण करना पाना ये मुश्किल है. माई कंट्री रिच इन द मिनरल्स, मेरा देश खनिज में बहुत ही धनवान है. जेम्स दैट लाई बीनेथ इट्स सॉइल, और बहुत सारी चीज़ जो जमीन के नीचे छिपा हुआ है. आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, और मैं हमेशा जानता हूँ कि मेरे देश का सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा वेल्थ जो है मेरे लोग हैं, ये देश के निवासी हैं. फाइनर एंड ट्रूरर देन द प्योरेस्ट डायमंड, और देश के निवासी ऐसे हैं, फाइनर मैंने बहुत ही साफ, बहुत ही स्वच्छ, और बहुत ही प्योर डायमंड की तरह है जो अफ्रीकन निवासी. अफ्रीकन यहाँ पे वो कहते हैं कि मेरे लिए मैं सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट वेल्थ, संपत्ति जो कि कौन है, यहाँ के लोग हैं, वो कैसे हैं, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, और तुलना करते हैं डायमंड के साथ में. वो किस तरह प्योर, फाइन, बहुत ही साफ सुथरा, माने कोई प्रकार का ऐसा नहीं जो फाइन डायमंड है, और ट्रूअर है, और प्योरेस्ट है डायमंड. वो कौन है, अफ्रीकन लोगों हैं, साउथ अफ्रीकन लोगों से तुलना करते हैं. इट इज फ्रॉम दिस कमरेड इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. कमरेड मीन्स दोस्त, साथी, और ये मैं वहाँ से सीखता हूँ ये संघर्ष करना, और मैं मीनिंग ऑफ करेज जो उत्साहित मुझे मिला है, उत्साहित का अर्थ मैं अपने दोस्तों से सीखता हूँ. टाइम एंड अगेन, मैं समय के आधार पर दोबारा, आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. मैं देखता हूँ कि मनुष्य, जो व्यक्ति, जो महिला जीवन अपने आइडिया को कंट्रीब्यूट करने के लिए, अपने आइडिया के लिए, अपने देश के लिए जो अपने जीवन तक दे दिए हैं. आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेसिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन. और मैं ऐसे भी देखता हूँ कि कई मैन जो है खड़े होकर के लोगों को टॉर्चर करता था, लोगों को तोड़ देता था, और इस तरह को दिखाता था, अपने बल को प्रयोग करता था. रेसिलेंस मीनिंग गिवन द एबिलिटी टू डील विथ काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट. और ऐसा भी करते थे कि लोग उन्हें तकलीफ में, उनकी परेशानी में जो पड़े रहते थे, उन लोग वहाँ से निकाल देते, उनकी इमेजिनेशन में
द इमेजिनेशन, जो सोच पाता हूँ मैं इस चीज़ को। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, और मैं इसको भी, इससे भी सीखा हूँ कि करेज जो है उत्साहित होना, ये फियर का अनुपस्थित होना नहीं है, भय का अनुपस्थित नहीं है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट। लेकिन हमें क्या होना है, उस पर विजय हासिल करना है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्राइड। वीर व्यक्ति, जो शक्तिशाली वीर व्यक्ति वो नहीं जो कि डरता नहीं है, बट ही हु कॉन्कर, जो कि उस डर को, भय को जीत लेता है, वो होता है वीर व्यक्ति, ब्रेव मैन। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर। ऐसा कोई पैदा नहीं होता है कि हेटिंग, उनसे नफरत के भावना लेकर के, कलर के आधार पे, उनके स्किन के कलर के आधार पे, और हिज बैकग्राउंड, ना तो उनके बैकग्राउंड के, और हिज रिलीजन, ना तो उनके जात के आधार पे। ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं होता है, ना तो अपना कलर के आधार भेदभाव हो, वो घृणा करे, या उसके बैकग्राउंड के, रिलीजन के आधार पे। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, दे कैन बी टॉट टू लव। लोग क्या करते, पैदाइश से सीख नहीं आते कि नहीं कलर के आधार में घृणा करना है, कलर के आधार पे, जाति के आधार पे, उनके कास्ट के बैकग्राउंड के आधार पे हमें नफरत करना है। ये सीख के नहीं आते, लेकिन सिखाया जाता है, वो सीखते हैं। और जब वो नफरत करना सीखते हैं तो प्यार करना भी सीख सकते हैं। और लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। और प्यार जो होता है, लव जो होता है, बहुत ही नेचुरली है, ये मानव के लिए आता है। और जैसे कि उसका विपरीत नफरत करने से पढ़ करके प्यार की भावना आता है, एक नेचुरली है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स वेर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, आई वुड सी ए ग्लिमर्स ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished। और वो कहते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं जो परेशानी, दुख के घड़ी जो परेशानी बिताए हैं प्रिजन में, जेल में बिताया गया है, मेरे दोस्त साथी लोग के साथ में, मुझे वहाँ धक्का लगा गया, हमारा जो इतना लिमिट था। आई वुड सी द ग्लिमर्स ह्यूमैनिटी, जो मैं परेशान, दुख ऐसे परेशान जो मानव के साथ गुजरा हुआ है, और उनके साथ देखभाल करना। और वास्तव में ये एक जस्ट फॉर ए सेकेंड, थोड़े समय के लिए था, और बट इट वाज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग मैन्स गुडनेस। और मैं वादा कर सकता हूँ और आपको एश्योर करता हूँ, दोबारा मैं करता हूँ कि एक इंसान से तो भला होगा, और ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सक्यूज। और कभी, हालांकि ये जो फ्लेम ये छिप सकता है, लेकिन कभी हम बुझा नहीं सकते हैं इस चीज़ों को। ऑन ये रिटन oral expansion check, हम will go back. In life every man has twin obligation. Life every man has a twin obligation to his family, to parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people। और हर एक की जिंदगी में सबके पास एक होता है अपना एक कर्तव्य, अपना एक फर्ज होता है, अपने परिवार प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, अपने यार के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, कम्युनिटी के प्रति, अपने देश के प्रति, इन ए सिविल एंड ह्यूमन, एक समाज में और एक मानवता के तौर पे हमारे अंदर ये सब होते हैं। और जब हम इस विषय को देखते हैं तो हिज ऑब्लिगेशन, हिज ह्यूमैनिटी एंड सोसाइटी, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन। और समाज में हर कोई उस ऑब्लिगेशन को पूरा करता है। समाज में हर व्यक्ति ऑब्लिगेशन को पूरा करता है, क्योंकि हर एक का फर्ज, समाज में जो इंसान जब आते हैं तो हर एक के अंदर एक कर्तव्य, एक फर्ज होता है समाज प्रति, हमारा जिम्मेदारी, पापा मम्मी के प्रति हमारी जिम्मेदारी, हमारे साथी के प्रति, हम स्कूल के साथ, सभी के साथ। और हर व्यक्ति इस समाज में अपना ऑब्लिगेशन पूरा करता है अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटी।
उनके सामर्थ्य के आधार पे और उनके ताकत इंटेलेक्ट में नेचुरल टेंडेंसी ऑफ बिहेवियर, जो उनके से जो सामर्थ्य होता है, जो उनसे कैपेबल हो सकता है, उसके आधार पे वो करता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन। लेकिन ऐसे देश जैसे कि साउथ अफ्रीका जैसे देश, ये पूरा ही असंभव था एक इंसान के लिए, माई बर्थ एंड माई कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन, और मैं सारी चीज़ों को पूरा करना, मेरा पैदाइश और मेरा जो स्किन का कलर था, ये ऑब्लिगेशन पूरा करने में मुश्किल था। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर who attempt to live as a human being was punished and isolated। और साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में क्या हो रहा था, ये सभी तो ऐसे करते हैं, लेकिन पर साउथ अफ्रीका में क्या था, कलर के आधार पे जो इंसान उन्हें प्रयास करता था कि अच्छा करने के, लेकिन ये एक संभव नहीं था एक मानवता के लिए, क्योंकि उन्हें पनिशमेंट, उन्हें सजा दी जाती थी और उन्हें पृथक, उनके अलग कर दी जाती थी, उनसे भेदभाव होता था। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी, साउथ अफ्रीका एक मनुष्य अपना कर्तव्य को निभाना चाहता है, टू हिज पीपल was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart। हालांकि वो सब कुछ करना चाहता है, समाज में जो कर्तव्य है इनविटेबल अनअवॉइडेबल, जो कि निभा नहीं सकते, जो कि वो अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जो आप चाह के भी नहीं कर सकते हैं, इस तरह चीज़ों को वो करना चाहते हैं, पर उन्होंने क्या है, उनको पृथक कर दी, हिज फैमिली हिज होम वाज फोर्स्ड टू लिव ए लाइफ अपार्ट। लेकिन उनके परिवार, उनके सदस्य उन्हें बाध्य करते थे कि उन्हें अलग कर दी जाती थी। ए ट्विटलाइट एक्सिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिविलियन, और इस तरह भेदभाव, इस तरह अलगपन और एक विद्रोह होने का कारण बनता था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल। हालांकि मैं शुरुआत में ये सारी चीज़ों को क्या प्लेस माई पीपल अबव, लेकिन मैं ये सारी चीज़ों को ध्यान में देते हुए मैं इस चीज़ों को चुना, इस चीज़ों को मैंने मुख्यतः प्राथमिकता दिया कि मेरे परिवार को, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, मैंने उस चीज़ों को ना देते हुए, मेरे परिवार को सारे को ना ध्यान देते हुए मैंने इस चीज़ों को महत्व दिया कि सर्व माई पीपल, मेरे लोगों की सेवा के लिए मैंने अपने आप को रखा। आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन, और मैं जानता हूँ, मैं देखा कि मुझे रोका जा रहा था, रोका गया कि मेरा ऑब्लिगेशन पूरा करने में, मेरे जो फर्ज है उसे पूरा करने में। एज ए सन, एक बेटे, एक पुत्र होने नाते जो मेरा ऑब्लिगेशन होता है, मेरा जो फर्ज होता है, उसे पूरा करने से रोका जाता है। ब्रदर, ए फादर एंड ए हस्बैंड, जैसे कि मैं किसी का भाई और एक पापा और एक मैं पति, ये सारे ऑब्लिगेशन करने में मुझे प्रिवेंट किया गया, मुझे रोका गया। एंड डियर स्टूडेंट, लेट मी कंक्लूड हियर पार्ट 4, and in part 5 we can conclude whole chapter, we will wind up these things, but let me tell you some of the question you have to keep in mind and answer for your homework. First question, you have to understand the story, what are the agony, what are the suffering he is explaining in his speech. Keep in mind, narrate the story of his speech। उनके जो भाषण है उसमें वो किस चीज़ों को बयान कर रहे हैं। राइट डाउन, एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट हिज स्पीच in view of all the points you have to mention. And second question, you have to write about his background, why he has suffered a lot, what was the reason, and why he had sent to jail, क्यों उन्हें दुख से परेशान